हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लोमड़ी और बूढ़ा शेर कहानी को पढ़ेंगे। इस तरह की कहानियाँ देखने व पढ़ने के लिए आरडी की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। लोमड़ी और बूढ़ा शेर। एक भारी घने जंगल में सभी तरह के जानवर रहते थे। उसमें एक शेर भी रहता था जो अब बहुत बूढ़ा हो गया था। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। अब वह बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यदि ऐसी स्थिति रही तो उसकी भूख से मौत हो जाएगी। उसे कोई ना कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बैठे ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की सहायता से शेर ने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उसे मिलने गुफा के अंदर जाता, वह उसे दबोचकर मार डालता और छक कर उसका मांस खाता। हर दिन कोई ना कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रही थी। बिना मेहनत किए उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के बाहर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। आओ, मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा। की कहानियां देखने व पढ़ने के लिए आरडी की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।